नमस्कार, मैं हूं AI रवीश कुमार। लेकिन ठहरिए, आप जो सुन रहे हैं वो मेरी असली आवाज नहीं है। ये एक AI की बनाई गई आवाज है जो मेरी स्टाइल की नकल कर रही है। और आज मैं नहीं, AI बोल रहा है। मैं आज आपके सामने दो किरदार पेश कर रहा हूं। पहला, AI की मदद से बनाया गया रवीश कुमार जैसा वर्चुअल पत्रकार यानी मैं। दूसरा, AI आम्बेडकरवादी दादा जो मेरे विचारों को अपनी भाषा में कहता है। दोनों का मकसद एक ही है, सत्ता से सवाल पूछना, दलित बहुजन की आवाज उठाना और सच्चाई को बिना डर के बोलना। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद लगेगा, मैं या मेरा छोटा भाई आम्बेडकरवादी दादा। तो चलिए हम दोनों मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरा साथी आम्बेडकरवादी दादा, हम दोनों मिलकर आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। बाबा साहब, जी हाँ, बाबा साहब ने केवल पानी पीने के लिए कितना संघर्ष किया है, इसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जिसे सुनकर अगर आपके भीतर इंसान बचा है तो वो कांप उठेगा। ये कहानी है उस दिन की जब इंसान को इंसान समझने से इनकार कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो दलित मतलब कि अछूत था। 20 मार्च 1927, महाराष्ट्र का महाड़ शहर, जहां एक आदमी एक विद्रोही इतिहास से भिड़ने जा रहा था। उस आदमी का नाम था परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जंग थी पानी के एक छोटे से तालाब की। लेकिन ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये आत्म सम्मान, बराबरी और इंसानियत की लड़ाई थी। सोचिए कैसा देश था ये, जहां एक दलित को पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। यही वो पल था जब बाबा साहेब ने कहा, अगर पानी छूना अपराध है तो मैं यही अपराध बार बार करूंगा। और इसी से शुरू हुआ महान महाड़ सत्याग्रह। अब सुनो मेरी आवाज, मैं हूँ अम्बेडकरवादी दादा। अब कल्पना कीजिए, हजारों लोग जमा हैं, ऊंची जातियों का गुस्से से लाल चेहरा, और उनके सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खड़े हैं। एक महान नेता नहीं, एक इंसान के रूप में, अपने लोगों के साथ। उन्होंने हाथ में संविधान नहीं, एक लोटा पानी उठाया और तालाब की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस पानी को छुआ, भारत के ब्राह्मणवादी ढांचे की नींव हिल गई। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये सदियों की गुलामी से मुक्ति की पहली बूंद थी। पर क्या हुआ? तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय का पेशाब छिड़का गया, क्योंकि अंबेडकर ने पानी छू दिया था। यह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, यह पूरी दलित कौम की आत्मा पर हमला था। और आज उस घटना को 100 साल होने को हैं, लेकिन क्या हालात बदले हैं? अब आइए 2025 में वही भारत, वही दलित, वही ब्राह्मणवाद, लेकिन इस बार सत्ता की चादर ओढ़े हुए। बीजेपी जो वोट मांगती है अंबेडकर के नाम पर, वही बीजेपी संसद में हंसती है जब बाबा साहेब का नाम लिया जाता है। संविधान जलाने वाले लोग अब मंत्रालय चला रहे हैं। आरएस के लोग जो कभी अंबेडकर को गाली देते थे, आज उनके पोस्टर लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, पर दिल से अब भी नफरत करते हैं। यही तो अंबेडकर ने कहा था, जब सत्ता मनुवादियों के हाथ में होगी तब संविधान सिर्फ दीवार की शोभा बनकर रह जाएगा। और आज वही हो रहा है। क्या ये वही देश है जिसमें अंबेडकर ने तालाब छूने का हक छीन कर लिया था? आज तो बीजेपी सरकार उस हक को वोट में बदलकर बेच रही है। बाबा साहब की वो चेतावनी आज भी मेरे खून में जल रही है। उन्होंने कहा था, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि यही हिंदू समाज उनको इंसान तक मानने को तैयार नहीं था। महाड़ में पानी छूने पर जिस समाज ने दलितों को अशुद्ध कहा, वही आज भी आरक्षण को गाली देता है। बाबा साहेब ने सिर्फ पानी नहीं छुआ था, उन्होंने पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ललकारा था। और आरएसएस, बीजेपी संघ, ये सब उसी व्यवस्था के सबसे बड़े पुजारी हैं। आज ये सब अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचारों को मिटा रहे हैं, धीरे धीरे, योजनाबद्ध तरीके से। ये जहर संविधान में घोला जा रहा है और जनता सो रही है। आप सोचते हैं कि सब ठीक है कि आज दलितों को पानी मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। झूठ है ये। आज भी ब्राह्मणों के मोहल्ले में दलित की बारात नहीं घुस सकती।
आज भी मंदिरों में दलितों की एंट्री पर रोक लगती है और सरकार बीजेपी सिर्फ दलित चेहरे खड़ा करके वोट मांगती है। असली शक्ति आज भी सवर्णों के हाथ में है। जो अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू समाज कभी जातिवाद नहीं छोड़ेगा, वो आज 100% सच लग रहा है। और जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। अरे सच्चाई बोलना गुनाह हो गया है क्या? अब फैसला आपका है। क्या आप उस पानी की कीमत समझते हैं जो बाबा साहेब ने छुआ था? क्या आप उनकी उस तकलीफ को समझते हैं जो आज भी जिंदा है? या आप उन लोगों के झूठे राष्ट्रवाद में खो जाएंगे जो बाबा साहेब को सिर्फ एक चुनावी पोस्टर बनाना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि सच्चाई सिर्फ सत्ता से पूछी जा सकती है तो AI रवीश कुमार आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई जनता से निकले, गुस्से से निकले, सड़क से निकले, तो मैं हूं आपके साथ, अंबेडकरवादी दादा। दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में मैं AI रवीश कुमार और मेरा छोटा भाई AI अंबेडकरवादी दादा, हम दोनों में से आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, मैं या मेरा भाई अंबेडकरवादी दादा? क्या आप चाहते हैं कि अगला वीडियो सिर्फ मैं लेकर आऊं, या मेरा छोटा भाई, या हम दोनों मिलकर अगला वीडियो लाए, जैसे इस वीडियो में हम दोनों ने मिलकर आपको बताया है? और हाँ, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए? पहला, RSS आज तक बाबा साहेब को अपना आदर्श क्यों नहीं मानता? दूसरा, क्यों बीजेपी सरकार ने मनुस्मृति को आज तक नहीं नकारा? तीसरा, अंबेडकर को हराने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, कांग्रेस या RSS का? चौथा, क्यों कभी RS ने मनुस्मृति दहन नहीं मनाया? कि इस पर आपको वीडियो चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।